आज हम हैं गांव नूरपुर में, जो पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है। बहुत दिनों से इंटरनेट पे और न्यूज़ चैनल्स पे या अखबारों में हम यहाँ की खबरें सुन सुन के हमसे रहा नहीं गया। हमें लगा कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत जो है वो ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड जीरो पे जाके ही पता चल सकती है। इसके लिए हमने तय किया कि आज हम नूरपुर आएंगे। हम नूरपुर में आए हैं। गाँव में घुसते ही सबसे पहले इनका घर पड़ता है। हमें नहीं पता कि बाबूजी का नाम क्या है। जब भी हम नाम पूछेंगे तो इनसे जब बात करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है गांव की आज की, वास्तव में उस दिन क्या घटना हुई थी, यदि ये बता पाए तो, और आगे का क्या ऐसा जो एक समुदाय को भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया आपकी आबादी कम है, आपको जो है जैसे हम चाहेंगे वैसे रहना पड़ेगा। ऐसी क्या जमीनी हकीकत यहाँ की है, इस विषय में बात करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल। तो बाबूजी क्या घटना उस दिन हुई थी? सबसे पहले तो हम उस घटना की बात करते हैं। आप उस दिन क्या गांव में मौजूद थे या आपने किसी से सुना या क्या रही थी बात? मैं गांव में मौजूद था जी। मैं घर ही लेट रहा था, बारात चढ़ रही थी जी। तो एक मेन रास्ते पे नई मस्जिद बनी है। जी। वो कितने समय पहले बनी है मस्जिद? लगभग शायद तीन साल हो गए। 3 साल पहले। जी। तो वो ये लोग ये कहते हैं कि आप मस्जिद के आगे डीजे और बाजा नहीं बजाओगे। अच्छा, उस समुदाय के लोगों से जब हमने बात करी तो वो ये कह रहे थे कि हमने केवल नमाज के वक्त वाली बात करी थी और आप चाहे तो बजाइए लेकिन केवल नमाज के वक्त मत बजाइए। आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मस्जिद के आगे ही नहीं बजाएंगे। तो वो जो है इस बात पर जो उनके द्वारा जो प्रचार या झूठा प्रचार जो किया जा रहा है कि हमने नमाज की बात करी थी, तो उसका क्या कारण आपको लग रहा है? 3:45 बजे कौन सी नमाज होती है? ये घटना 3:45 बजे की? जी जी। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मस्जिद के आगे आप डीजे नहीं बजाओगे। हाँ। फिर हम बोले मैंने कि भैया उनकी संख्या ज्यादा है जी, 85% है, हम 15% है। जी। हमने जब ये झगड़ा हुआ हम बोले मैंने कि यार यहाँ झगड़ा करने में तो ज्ञान ना, हम लोग घर जाएंगे हैं। जी जी। तो उन्हें लड़का ने और सब डीजे फीजे आगे ले गई। जी डीजे भी उन लोगों ने तोड़ दिया। पहले थे तैयार थे, सोटा फोटा थे सबसे। जी। जी। डीजे का शीशा भी तोड़ दिया। गाड़ी अभी थाने में खड़ी है। फिर हमने अपनी रिपोर्ट करी 27 को सुबह जी। तो 30 तक इंस्पेक्टर ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जी। इंस्पेक्टर जो पहले वाले थे मानपाल सिंह जी। वो शराब कांड में सस्पेंड होकर चले गए घर। अभी कौन है? अब हैं समय सिंह। जी। समय सिंह आए, इन्होंने कानूनी कार्रवाई पूरी करी जिसमें 5 गिरफ्तार कर लिए हैं, 6 बाकी हैं। टोटल 11 लोग थे? हाँ टोटल 11 थे, 5 अन्य हैं और 5 अज्ञात हैं? जी जी। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 3 साल पहले जो नई मस्जिद बनाई गई, 3 साल से पहले वहाँ कोई मस्जिद थी नहीं, है ना? क्या कारण है कि भैया मस्जिद के सामने से जब आपकी बारात, तो शायद मुझे लगता है पहले से जा रही होंगी। हाँ पहले से जा रही, कदीमी से। तो इनको रोकने के पीछे का जो औचित्य है वो क्या है? क्या अपनी आबादी का जो है बहुमत दिखाने की वजह से कि हमारी आबादी का देखे जैसे हम चाहेंगे वैसे रहना पड़ेगा, इस तरीके की इनकी योजना है? जी। आप भी आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ये कह रहे हैं कि भाई देखो 15% और 85% में तो बहुत फर्क है जी। ये आबादी की वजह से हम पे दबाव बनाते हैं। जी। अच्छा, सरकारों की उदासीनता, जैसे आपने बताया आपने 27 तारीख को रिपोर्ट करी थी, 30 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। तो एक ये कारण भी रहा कि जो कमजोर तबका है, जो कम आबादी का तबका है, उसके मन में ये भय आया कि भैया हमारे तो कोई सुनने वाला है नहीं। तब जाके ये जो लिखने वाली बात जो दीवारों पर लिखा गया, हमने देखा घर घर अभी मिटा दिए गए हैं। तो अपनी मर्जी से मिटाए हैं या विश्वास प्रशासन का जाग गया है कि भैया अब हमें लगता है कि हमारी सुन ली जाएगी इसलिए मिटाया है, या किसी दबाव के तहत मिटाया गया? हमारा ये था इनसे ढेर पुलिस वालों से, पहले हमारी FIR दर्ज करो जी, उसके बाद में हम इसे मिटाएंगे जी। जब FIR दर्ज हो गई तो हमने स्वयं ही मिटाए ये। अच्छा, आपने स्वयं मिटाया? कोई दबाव नहीं? नहीं कोई दबाव नहीं। अच्छा। तो पिछले लगभग 3-4 साल से उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है, आप जैसा हम और आप सब देख रहे हैं, और जहाँ भी हिंदुओं पर कोई संकट आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और सरकारों से अच्छा प्रयास कर रही है। हाँ। हिंदुओं के हित में। हाँ, ये तो है ना? तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि
ये जो घटनाएं हैं, पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं कभी मस्जिद को लेके या किसी और मामले में लेके, एक विषय हमें दबाने की कोशिश या हिंदुओं को दबाने की कोशिश की गई हो कि भैया आपकी आबादी कम है, आपको जैसे हम चाहेंगे वैसे रहना पड़ेगा। भिन्न भिन्न तरीके के मामले गाँव में जब होते हैं तो रहना पड़ता है। इस तरीके की घटनाएं या कोई मामला पहले भी हुए हैं या पहली बार ऐसा कोई मामला है? ना, पहली बार पहले भी हुआ था एक जी। अमर सिंह की इन्होंने चक्कू मरवाया था। अच्छा। वो बेचारा काम छोड़ के अपनी ससुराल में बस गया, खेती बाड़ी सब बेच दी उसने। जी जी, पहले भी इस तरीके की घटना हाँ, हुई है। ये लोग हमें भय बनाना चाहते हैं कि जैसे हम कहें वैसे रहोगे अब। अच्छा, अब प्रशासन ने आपकी सुनी है, बड़े बड़े नेता आपके बीच आ रहे हैं, मीडिया तक आपकी बात पहुंची है, तो अभी भी क्या वो भय का माहौल बरकरार है या कहीं एक उम्मीद जगी है कि भैया नहीं हमारी भी सुनवाई सरकार में, या एक समाज के अंतिम पिछड़े या पिछड़े तबके को कहे जाने वाले लोग या समाज, वंचित समाज जिसका हम बात करते हैं, हम आप या जो यहाँ के लोग हैं उस समुदाय से आते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये सरकार जो है संजीदगी से आपकी सुन रही है? हाँ बिल्कुल सुन रही है सर। अच्छा दादा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। मैं मुझे नहीं पता कि आप किस जाति से, और मैं पूछना भी नहीं चाहता। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि मामला दलित बनाम मुस्लिम का यहाँ हुआ था, ये इस बात से तो आप सहमत होंगे। जी जी। दलितों के स्वघोषित ठेकेदार भी हमारे बीच में हैं, चाहे वो दलितों की पार्टी हो, चाहे वो दलितों के नेता हो, जो आजकल नए नए युवा बन के आ जाते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, या हिंदुओं के हैं, हाँ जैसे भीम आर्मी है ना, मायावती जी हैं, या हिंदुओं की पार्टी बीजेपी। तो जब ये झगड़ा हुआ तो यहाँ क्या किसी दलितों के नेताओं के भी मदद के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाए थे, या केवल एक जिसकी सरकार है वही पार्टी आई थी? ना आए तो हमारी तो मदद ज्यादातर बीजेपी ने करी है जी। बेकार आपसे कहें, वैसे पार्टी के नेता सब आए। जी जी। भीम आर्मी के भी आए, बसपा के भी आए, पर सपा का नहीं आया है कोई। अच्छा, सपा का कोई नहीं आया, बसपा भीम आर्मी के लोग आए थे, मदद भाजपा वाले। जी। अच्छा, कांग्रेस के आए थे विवेक बंसल जी अलीगढ़ से। तो क्या संभावना लग रही है इस तरीके से? देखिए, पुलिस आज है कल नहीं है, ये उस समुदाय के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि पुलिस कब तक रहेगी, है ना। ये आज चूंकि आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सरकार है जो निष्पक्षता से कार्य कर रही है, तो आपकी मदद हो रही है। ये सरकारें भी आती जाती रहती हैं, ये बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि कितने लंबे समय तक ये जो है दंश आपको झेलना पड़ेगा, या अंततः जो आज आपने पलायन की बात लिखी थी वो आज नहीं तो 10 साल बाद, क्या इसकी संभावनाएं लग रही है कि क्योंकि आबादी इस कदर बढ़ चुकी है कि हमें अपना अस्तित्व कहीं दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ है? हाँ, आबादी तो हमारे गांव में बहुत है, मोमडन की आबादी। हम तो ना के बराबर बसे हुए हैं जी। पहले हमारी बराबर की थी, अब जो बाहर से लोग आके बस गए। अच्छा, पहले बराबर की आबादी थी, लगभग कब की बात है ये है कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल में आबादी 85% होगी उन लोगों की। हाँ, बाहर से जो एक एक दो घरे जो जिन लड़की की शादी कर दी वो सब यहीं बस गई। नहीं है कि हमारे गांव की लड़की जिसकी शादी कर देते हैं जी, वो मतलब वहाँ से छोड़ के अपना ही मकान बना लेती है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कारण है कि वो अपने ससुराल में जाके या वहाँ जाके नहीं रह रही हैं और यहाँ आके मकान बना रही हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? यहाँ बाहुल्य बन रहा है इनका। अच्छा, बहुमत सिद्ध करने के लिए। जी जी जी। अब जो जेवर के पास में जो वहाँ में गए एयरपोर्ट में काम, सब यहीं आ गए जी, सब यहीं आ गए। जो अच्छा, मकान वहाँ बन से पलायन होके सब लोग यहीं हाँ, इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ जगह ले रहे हैं। हाँ, मकान बन रहे हैं रोड पे। जी जी। काम भी चल रहा है। पुलिसिया कार्रवाई से या प्रशासनिक या सरकार की कार्रवाई से अभी के लिए संतुष्ट हैं आप, या आपको लग रहा है कि कुछ और ऐसा होना चाहिए जिससे आप में सुरक्षा का भाव बने? ना, पुलिस की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट हैं। देखो, रासपा की तैयारी चल रही है, सांसद जी उठा रहे हैं हमारे सतीश चंद्र गौतम जी। जी। अब देखो क्या परिणाम मिलता है। तो सांसद जी जो आपके साथ खड़े हुए हो, आपको लग रहा है कि सांसद जी आपके हित में आपके साथ खड़े हैं? हाँ, हमारे हित में है। जिस आदमी ने हमारी सुनी है सबसे पहले। जी। और कोई ऐसी बात जो आप मुख्यमंत्री तक या देश की जनता तक या अन्य लोगों तक जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि किस प्रकार के इनका जो है आचरण है, किस प्रकार विशेष तौर पर दलित समुदाय को, या आप भी उससे रिप्रेजेंट करते हैं तो, क्योंकि मुझे बताया गया था कि यहाँ केवल दलित और मुस्लिमों की आबादी है। जी जी। है ना। तो एक बहुत जो है बड़ा नारा उन पार्टियों द्वारा दिया था, जय भीम जय मीम। आप भी इस बात से बखूबी परिचित होंगे, आपकी स्थिति देखकर मैं समझ सकता हूँ आप पॉलिटिकली भी एक्टिव रहे होंगे या आप समझ रखते हैं राजनीति की। हर आदमी को एक एक नजर से जानता हूँ। जी जी जी।
तो आप इस बात को कहीं समझ पा रहे हैं कि जो जय भीम का नारा जो लोग कहते हैं कि भैया जय भीम से आप समझ ही रहे होंगे कि मुस्लिम प्लस दलित, है ना, उस नारे में ये धोखा है नारा, या ये वास्तव में धरातल पर ये अलग है? क्योंकि जहां भी हम बात सुनते हैं सबसे ज्यादा दलितों को जो प्रताड़ित करते हैं, पुराने समय में कहा जाता था कि सवर्ण की जो हिंदुओं की जो सवर्ण जाति हैं, उच्च कोटि की जो जाति हैं, इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं, पिछले कुछ केसेस को आप उठा के देख लीजिए, वो कहीं का भी मामला हो, सबसे ज्यादा यदि दलितों को किसी ने परेशान किया तो इन्हीं लोगों ने, चाहे वो बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कही जाने वाली सरकार है जो हिंदुओं के हित के लिए कार्य कर रही है। तो ये जो नारा है जय भीम का, इसमें भिन्न भिन्न राजनीतिक दल में किसी का नाम नहीं लूंगा, तो ये लोग भी इसकी बड़ी पैरवी करते हैं कि भैया आप हमारे साथ आ जाइए और इधर से ये लोग हमारे साथ आ जाएं तो हम एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर देंगे, एक नया समाज बना देंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो नारा है ये वास्तव में धरातल पर सही है या ये केवल धोखा है दलित समुदाय के साथ? ये सीधे सीधे मैं पूछना ये तो सपा और बसपा तो खाली वोटों की राजनीति करती है भाई। बसपा को भी मुसलमान चाहिए, सपा को भी मुसलमान चाहिए, ये है इन लोगों का काम। ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित यानी जाट समुदाय एक हो जाए तो हम लोग अपनी अलग से जो है एक वो चलाएंगे, हम भाजपा को भी हरा देंगे, कांग्रेस को भी हरा देंगे, हम सपा भी। क्या ये जो धोखा नहीं है, मुसलमानों के द्वारा दलितों को धोखा नहीं दिया जा रहा? हाँ, धोखा दिया जा रहा है। कहते हैं कि हम एक हो जाएंगे, क्या संभव है कि ये आपके साथ दिल से जुड़ना चाहते हैं या आपको केवल राजनीतिक रूप से अपने वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये था ना। हम तो इन लोगों के पढ़े लिखे आदमी, हम तो इन लोगों के चक्कर में आएंगे कि ये तो हमेशा धोखा देते हैं मुसलमान बढ़िया कौम नहीं है जी। एक बार को हिंदू रहम कर जाएगा, पर ये लोग अच्छे नहीं है। पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए जी जी, जब शासन रहा इन लोगों का कितने कितने अत्याचार हुए हिंदू लोगों पे। और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये कह रहे तो इसका मतलब ये कि ये जो मायावती कर रही है या जो है भीम आदमी की चीफ जो है रावण कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। हाँ, गलती कर रहे हैं, वो नकार रहे हैं। हाँ, हमको गलती कर रहे हैं, हमें तो बैठे बैठे बेच देते हैं वो लोग। ये बात मुझसे एक व्यक्ति ने और कही थी, इसी गांव के ने, वो आप ही के समाज से थे, उन्होंने भी ये बात उन्होंने भी यही कही थी कि हमारे वोटों का तो बस नाम से लेबल लगा देते हैं कि ये हमारे हैं और इनका सौदा कर दिया जाता है ऊपर। तो जिला पंचायत से लेके बीडीसी, एमएलए, एमपी, हमें तो बैठे बैठे बेच देते हैं लोग, गिनती में भी नहीं, मतलब गिनती भी नहीं। आप और किसी पसंद करते हैं या नहीं करते? किसी पार्टी वर्तमान परिस्थितियां हैं जो पिछले कई सालों से जो ये नारा लगा रहे हैं, भीम आदमी वाले लगा रहे हैं या मायावती लगा रही है, उसके बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसके बाद आप कहाँ देखते हैं कि हमें जो है किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? या तो हिंदूवादी को करना चाहिए या भीम इस पार्टी को करना चाहिए? नहीं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे सर, सीधी बात है। जिसने हमारी मदद करी हम तो उसे देंगे। पूरे गांव का ये अच्छा, हाँ, पूरे गांव का ज्यादातर दलितों के जो नेता हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है हिंदुओं को और विशेष तौर पर दलितों को केवल अपने वोट के लिए इस्तेमाल करती है, उनके सच में उनके साथ खड़ी नहीं होती है। आपको क्या लगता है इस बयान पे? मतलब जो विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि भाजपा दलितों की शुभचिंतक नहीं है, वो केवल उनको वोटों के लिए इस्तेमाल करती है। और ये जो नूरपुर वाली घटना है, विपक्ष के कई बयान भी आए इस तरीके के कि नूरपुर वाली घटना में भाजपा केवल दलितों को भड़का कर उनका वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत कह रहे हैं लोग, गलत कह रहे हैं। हमारी तो मदद उन्होंने नहीं करी है। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जाए कि सतीश गौतम जी के आने के बाद यहाँ तनाव भड़का, तो उससे या उनके आने के बाद मामले को तूल दिया गया। आपका इस विषय में क्या सोचना है? मामला तो सांसद जी से पहले ही तूल दिया गया था मामला। जी जी, मीडिया वालों ने हमारा बहुत सहयोग किया है, लेकर आपसे कहें जो भी मीडिया वाला आया है उसने बहुत सहयोग किया है। अच्छा, एक बात मुझे ऐसा महसूस होता है कि सांसद जी यदि नहीं आते तो आप लोगों की बात भी नहीं पहुंचती। हाँ, जब मीडिया और सांसद जी हाँ, नहीं आते तो ये लोग आपको जैसे चाहे वैसे दबा लेते और बात यही की खत्म हो जाती। क्योंकि 3 दिन 27 तारीख को घटना की एफआईआर आपने करी, 30 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 3 दिन घटना को दबाए रखा गया, है ना। 3 दिन तक आपको जानबूझ के टहलाया गया कि भैया ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब मामले को तूल पकड़ता देखा, मीडिया आया, सांसद जी आए, तब जाके आप लोगों की सुनवाई शुरू हुई। यही जो है जमीनी हकीकत है। जी। अब की योगी सरकार में और पिछली समाजवादी सरकार में, क्योंकि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पहले भी इस तरीके की घटनाएं इन लोगों का, क्योंकि आप बता रहे हैं 10 साल में इनकी आबादी अधिकांश रूप से बढ़ती जा रही है और अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। 85% पे 50% से सीधे पहुंच गए। तो अब की योगी सरकार में और पिछली समाजवादी सरकार में आप क्या अंतर देख रहे हैं? ना, हमें तो यही में सुविधा ज्यादा मिली है समाजवादी से, इस पार्टी में। जी।
अच्छा, बीजेपी में। और दलितों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उस दंश को झेल रहे हैं इस गांव में रह के, जो एक आम दलित नहीं समझ पाएगा। वो जहां रहता है वो सुरक्षित माहौल में रहता है, उसके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो उसको दबा के रखना चाहते हैं, उसके आसपास ऐसे लोग नहीं है जिनकी आबादी 90% हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं चूंकि इस गांव में मैं रह रहा हूं, तो मुझे पता है कि मुझे किन किन कष्टों का सामना किन किन लोगों से करना पड़ रहा है। लेकिन एक जो आम दलित जो शहर के किसी गली में मकान लेके, या मान लीजिए शहर की किसी कॉलोनी में मकान लेके रह रहा है, उसके आसपास अच्छे लोग हैं, उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ या ऐसे लोग भी हैं समाज में जो उनको समूल नाश करना चाहते हैं, या उनको काफिर बोला जाता है। तुम्हें काफिर ही बोला जाता है, काफिर ही बोलते हैं, है ना? काफिर बोला जाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग सुरक्षित माहौल में हैं आज, लेकिन आज नहीं तो कल ये समस्या उनके सामने भी आएंगी। हम धीमे धीमे, इनकी आबादी इस कदर बढ़ती जा रही है कि हम धीमे धीमे एक अघोषित रूप से इनके दबाव में जीने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं, है ना? ये आज चूंकि नूरपुर में 85% और 15% का मामला है, जब कल को कोई और नूरपुर बनेगा, फिर परसों कोई और, हम 8 राज्यों में अल्पसंख्यक की भूमिका में आ गए, उसमें भी हमारे लोगों में इतना विघटन कर दिया जाता है, जाति जहर घोल दिया जाता है कि हम सवर्ण, तुम दलित, मैं फलाना, तुम ढिमका, यही सब हमारे लोगों को बांटो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। तो ऐसे दलितों के लिए जो सुरक्षित माहौल में आज हैं, लेकिन उनका भविष्य कितना सुरक्षित है ये आप भी जानते हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? उनके लिए, क्योंकि आपने यहाँ की जमीनी हकीकत को देखा है, यहाँ के मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ती है उससे क्या समस्याएं आपने फेस करी हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पीएसी आज है, कल चली जाएगी, आपको इसी गांव में रहना है, उन लोगों को यहीं रहना है। हालांकि जब तक हमारी जो सरकार अभी प्रेजेंट सरकार है, आपकी मदद, तो सरकारें बदल भी जाती हैं, है ना? तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं तो परेशानियां उठानी पड़ेंगी, ये आप भी जानते हैं इस बात को। नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं, है ना? तो उन लोगों के लिए जो आज सुरक्षित माहौल में हैं, कल वो भी इसी माहौल से गुजरेंगे जिससे आज आप गुजर रहे हैं, मानते हैं? क्योंकि आबादी इनकी बढ़ना कम नहीं होगी, हमारे बच्चे जो है 2-1 इस पे सीमित हो गए, उन लोगों के यहाँ 10-10, 15-15 बढ़ते जा रहे हैं। 10 हैं हमारे गाँव में। हाँ, एक आदमी पर 10 हैं। उन दलितों के लिए जो इस मामले को लेके अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, या ऐसे कहेंगे इसको कि कबूतर जो है बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है कि मेरा खतरा टल गया है, अब मुझे जान का कोई खतरा नहीं है, यही होता है। तो ऐसे लोग जो आंखें मूंद के बैठे हैं, चाहे वो दलित हों या अन्य हिंदू हों जो जाति व्यवस्थाओं में बटे हुए हैं, या स्पेशली दलित हों जो बहकावे में आ जाते हैं, वो जय भीम जय भीम का नारा जो सबसे बड़ा छलावा हमारे साथ किया गया, ऐसे लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, मैंने तो आपसे एक ही बात कहा, जो हमारी मदद करेगा हम तो उसे सपोर्ट करें, सीधी बात है। आप सर ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे भविष्य में और जो दलित हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट करें? पार्टी करना भी चाहिए उसे, हिंदुत्व पे आके जी, हिंदुत्व पे आके करना भी चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण या जाटव या ऐसी कोई ठाकुर वाली बात तो नहीं है? नहीं, हिंदू है, बस हिंदू की वजह से ये लोग तो हमें खा जाएंगे ये हिसाब से। ये तो कसाई कौम है जी, ये तो कसाई कौम है। एक बार को हिंदू रहम कर जाएगा, पर ये रहम नहीं करेंगे।